गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानम अबोर मनिंदर पूनिया क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम 7 बजे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और हमारे साथ एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का। तो एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अभी क्या 62684 स्टार फिर डॉलर। ये कोई नंबर है, ये नंबर पे डिविजिबल है किससे, 8 और 5 से, है ना। आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि नंबर 62684 डॉलर सॉरी स्टार फिर डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। मतलब 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है ना। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि आखिरी डिजिट जहाँ 0 हो या फिर 5 हो, है ना। कोई नंबर 5 से कैसे कटेगा, अगर आखिरी डिजिट क्या हो, जहाँ 0 हो या आखिरी डिजिट क्या हो 5 हो। मतलब कि इस नंबर में आखिर में जहाँ 0 आएगा या 5 आएगा। पर एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है कि ये 8 से भी डिविजिबल है। तो अगर आप इस नंबर को 8 से डिविजिबल करोगे तो आखिरी में आप 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 8 के मल्टीपल में कभी आखिरी में 5 नहीं आता। दैट मीन्स क्या कि आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहली बार में ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके आखिरी में 5 आ रहा है। हाँ वो 5 से तो डिविजिबल है पर 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 के मल्टीपल में कभी भी आखिरी में 5 नहीं आता, है ना। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बची है, अभी एक ऑप्शन बची है 2 और एक ऑप्शन बची है 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार के लिए 2 और 4 रख के चेक करेंगे। तो देखो भी क्या है कि 4 स्टार आखिरी में तो फाइनल हो गया कि क्या आएगा 0 आएगा, 5 नहीं आ सकता तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं स्टार के लिए 2 लेता हूँ तो 8 के पाड़े पे अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 8 5 40, ठीक है। अभी यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 20 और 8 दूनी 16। तो ये क्या इसको डिवाइड कर रहा है, क्या स्टार के लिए 2 रखने पे डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे जी नहीं। तो अब आप क्या करोगे, स्टार के लिए क्या रखो 4, स्टार के लिए क्या रखो 4, स्टार के लिए क्या रखो भी 4 स्टार के लिए लिखो 4 0। फिर आपने 8 पे भाग किया, 8 5 40, ठीक है। अभी माइनस किया है 4, ऊपर से है 0, 8 5 40। तो ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब स्टार की वैल्यू 4 होगी और डॉलर की वैल्यू 0 होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर, एक नंबर दे रखा भी आपको क्या 527435। इसमें आपने क्या करना है, 7 की प्लेस वैल्यू और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, 7 किस प्लेस पे आ रहा है 1 10 100 1000 पे। तो 7 × 1000 कितना होगा भाई 7000, ठीक है। और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 × 10, क्योंकि 1 10 पे आ रहा है तो कितना आ गया भाई 30। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 6970। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 6970। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें इनका एससीए बताना है। ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है और ये एक पूरा नंबर है। हमें इसका एससीए बताना है। तो एससीए में होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसकी 2 की पावर 3 है, इसकी 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है। तो बताओ ऐसी कौन सी 2 की पावर है जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो आपको 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है ना। अगर आप कह रहे हो 2 की पावर 3 तो इसके पास 2 की पावर 3 नहीं है, तो कम से कम लेनी है। तो कम से कम आगे 2 की पावर 2 गुणा यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर है ही नहीं, मतलब तीनों में 3 की पावर नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें 3 नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। कम से कम कितनी है, तो आपको 5 की पावर 1 है, ठीक है। अभी मैं कहूँ 7 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर 2 है। कम से कम कितना जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आपको सर 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 जो तीनों में कॉमन है उनको लेना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 की पावर 2 4 होता है, गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 कितना होता है 49। तो ये हो गया भी 4 5 20, 20 गुणा 49। तो गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 980। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है कि 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:4। ऐसे कितना दे रखा है 4, ऐसे कितना दे रखा है 4। आपको फाइंड क्या करना है एलसीएम, क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो अभी एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स, जैसे मान लो 2 नंबर का रेशियो है x/y और आपको एचसीएफ दे रखा है, मान लो कोई भी एचसीएफ दे रखा है, लेट्स हम मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो जब आप किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो x/y, अगर रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो किसी एचसीएफ से,
तो आपको क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। अगर आप रेशियो को एससीओ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। ठीक है भाई, क्या मिलता है, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, आप होगे जी देखो रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, 3:4 और एलसीएम कितना है 4। तो देखो भी कितना आ गया, 3 चौके 12, 12 चौके 48। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया अभी 48। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करें कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 20%। कि कोई मशीन है उसकी कीमत हर साल 20% घट रही है। हर साल कितनी घट रही है, 20%। उसके बाद क्या करें कि इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन भी ₹1,60,000, मतलब कि अगर आज प्रेजेंट में उसकी कीमत 1,60,000 रुपये है, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, मतलब कि पिछले साल इसकी कीमत कितनी थी, है ना। तो मान लेते हैं पिछले साल इसकी कीमत थी x, है ना, और एक साल में कितनी घटेगी 20%। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 20% की भिन्न होती है 1/5। 20% की भिन्न कितनी होती है भाई 1/5, है ना, बटा 100 करके जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो पहले कीमत कितनी थी 5, अब ये कह रहे 20% घट गई, तो 5 का 20% कितना होता है 1, मतलब 1 घट गई तो रह कितनी गई 4, मतलब कि हर साल उसकी कीमत 4/5 घट रही है ना। तो एक साल बाद उसकी कीमत कितनी रहेगी भाई 1,60,000। ठीक है भाई, अगर वो 2 साल की बात करता तो हम इससे 2 बार गुणा कर देते, 4/5 गुणा 4/5, है ना। और वो कहते हैं कि 3 साल पहले कितनी थी, तो एक बार फिर हम 4/5 कर देंगे, है ना, इस तरह से। तो वहाँ पे सिर्फ 1 साल की बात हो रही है तो हम सिर्फ 4/5 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है भाई, कोई भी डाउट आए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1,60,000 गुणा ये 4/5 जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 4 चौके 16, 40,000 पे कट जाएगा, और 40,000 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 लाख। कितना आ जाएगा 2 लाख, मतलब एक साल पहले उसकी कीमत 2 लाख थी। ठीक है, तो अब उसकी 20% घटकर कितनी रहेगी भाई 1,60,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है, कोई डीलर है वो अपनी चीज़ को जितनी में उसने खरीदी है, जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदी है उसका 35% ज़्यादा मार्क करता है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस, और उसको अपने मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है ना। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंट, कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है और कितने का लॉस हुआ है ना, ये चीज़ है। तो इसमें हम ऐसे करेंगे भी एक सीपी मान लेंगे, एक एसपी मान लेंगे और एक मार्केट प्राइस मान लेंगे। ठीक है अभी इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि सीपी उसका 100 यूनिट है, मान लो 100 रुपये उसने उस चीज़ को खरीद दिया है, तो 35% का प्रॉफिट, जो 35% ज़्यादा पे वो चीज़ क्या कर रहा है मार्क कर रहा है, तो 100 का 35%, 35 ज़्यादा कितना होगा भाई 135, मतलब 135 उसने क्या किया है मार्क किया है। अब वो क्या कर रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 135 का 20% कितना होता है भाई, मैं कहूँ 135 का 20% कितना होता है, तो आप होगा सर 27 होता है ना। 135 का 20% कितना होता है 27 होता है। अगर नहीं पता कैसे होता है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 20% का मतलब होता है भाई 20/100। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 135 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 27, मतलब वो 27 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है 27 का डिस्काउंट दे रहा है। तो 27 का डिस्काउंट देके कितने में सेल करेगा, आप वो सर 108 में। कितने में 108 में, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 100 में खरीदा 108 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट 8 का प्रॉफिट। 8 का प्रॉफिट किस पे भाई, जो आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो सीपी पे होता है ना। तो जब आपका 8 का प्रॉफिट हो गया किस पे, सीपी पे, तो सीपी कितना है 100, तो गुणा 100% है ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 8% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 8% क्या आ गया आंसर, और 8% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ है प्रॉफिट। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, आपका 8% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा आज का, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 7 क्वेश्चन आज हम पूरे कर लेंगे। तो ये क्या रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स वाइल बी अलोन कैन do it in 16 hours. If A, B and C working together can finish it in 8 hours, in how many hours can C alone finish the work? क्या कह रहा है कि कोई आदमी है A, वो अकेला किसी काम को 24 आवर्स में करता है। ठीक है अभी कितने आवर्स में 24 आवर्स में। ऐसे एक आदमी है B, वो कितने टाइम में करता है अभी 16 आवर्स में करता है। ठीक है अभी, और अगर तीनों मिल जाएं A प्लस B प्लस C तीनों मिल जाएं तो कितने टाइम में कर लेंगे 8 आवर्स में। कितने टाइम में भी 8 आवर्स में। अकेला बी कर रहा है 24 घंटों में, अकेला बी कर रहा है
अकेला ये 24 घंटे में कर रहा है, अकेला भी 16 घंटे में कर रहा है, और तीनों मिलकर कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको जी देखो 48 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये 24 घंटों में 48 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, आपको सर 2 यूनिट काम करेगा, 24 दूना 48। ये 16 घंटों में 48 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, आपको सर 3 यूनिट काम करेगा, 16 3 48। ये 8 घंटों में 48 यूनिट काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना करेगा, 6, कितना 6। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, क्या यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि ए जो है वो अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2, बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 3, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करे अभी, 6, कितना अभी 6। तो मुझे ये बताओ कि ए 2 दिन ले रहा है, बी 3 दिन ले रहा है ना, 3 दिन, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 3 करता है, तो ये दोनों मिलकर कितना करे, 3 और 2 5, और ये तीनों मिलकर कितने दिन में करे, 6, मतलब 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो मुझे ये बताओ सी कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर ए काम करेगा, दिन में नहीं, सॉरी एफिशिएंसी है इनकी, तो सी कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, है ना, कितना 1। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है, सी का, कि सी कितने टाइम में इस काम को पूरा करेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई सी से काम करवाना कितना है, आप होगी जी देखो सी से काम करना है 48 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो मतलब कि हर घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 48 काम करने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप होगे 48 आवर्स, कितने अभी 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे में काम पूरा करेगा कौन, सी। ठीक है अभी, तो आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है अभी, डे नहीं है ना, क्योंकि घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पे आवर्स आएगा। ठीक है अभी, आवर्स। ठीक है अभी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना भूलो। और मिलते हैं हर रोज़ शाम 7 बजे। थैंक्स।